चलेंगे टुवर्ड्स द सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल्स। तो मैं बैटरी निकल गया क्योंकि सेकेंडरी सेल में हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, जो फर्स्ट सेल दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स मींस बैटरी इज देयर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, टाइम ना खराब हो इसलिए मैंने डायग्राम पहले बना दिया है। दिस इज अ बैटरी कंटेनिंग 6 सेल्स। ओके, सो वन सेल, यू नो वन सेल कंटेन वन एनोड एंड वन कैथोड। तो 6 सेल्स में क्या होगा, 6 एनोड होगी, 6 कैथोड होगी, मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रोड्स होंगी। ओके, सो फॉर डिफरेंशिएशन मैंने एनोड को बना दिया है ब्लैंक और कैथोड को मार्क कर दिया है। एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, these are 12 in all. Okay, all the anode has been connected together. Okay, and all the cathodes have been connected together. Getting it? And all the sorry, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव जाता है, ये पॉजिटिव इसके पास नेगेटिव जाता है। ठीक है, सारी कनेक्टेड है। ओके, अब जो इसमें एनोड है वो बनी हुई है लेड से, फ्यूज्ड लेड है, मतलब मोल्टन लेड है, पिघला के लेड बनाया हुआ है। एनोड बनी हुई है लेड से और कैथोड बनी हुई है लेड ऑक्साइड से, डाइऑक्साइड से, लेड डाइऑक्साइड से। एनोड बनी हुई है लेड से, Pb से, और ये बनी PbO2 से। और जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज H2SO4। ओके, और H2SO4 की डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या मान लो 38% बाय मास। हम H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइट की परसेंटेज लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं 38% बाय मास, या इसकी डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ये लेड स्टोरेज आ गया। 6 इलेक्ट्रोड, 12 इलेक्ट्रोड्स हैं, 6 एनोड है, 6 कैथोड है। दिस एनोड इज मेड अप ऑफ लेड, cathode is made of lead dioxide, electrolyte is H2SO4. Now see what happens at anode, automatically this oxidation will happen at anode, at anode. ठीक है, एनोड है, ऑक्सीडेशन होगी तो मतलब Pb क्या करेगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। दिस इज सिंपल, दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में Pb will change into Pb2 positive plus 2 electrons. Okay, now what happens to this Pb2? This Pb2 positive will accept this negatively because it is positively charged, so it will accept negatively charged ions from the solution. So what will it become? SO4 2 negative. So PbSO4. Okay. So what is the overall reaction on anode? Anode पे overall reaction क्या हुई? इससे ये कट गया, क्या बन गया? Pb plus SO4 2 negative will give you PbSO4 plus 2 electron. This is the overall reaction on anode. This is the overall reaction on anode. Getting it? Pb oxidize हुआ, Pb2 पॉजिटिव को तुम्हें पता है, ये तो दे नहीं सकते, वो देना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। एट नोड पे होगी ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। यहाँ पे कितनी है इसकी, +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ गई है। ये ऑक्सीडेशन 11th क्लास और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ जाए, दैट इज मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जब इसका मतलब इसकी वो क्या बोलते हैं इसको, चार्ज बढ़ जाए इसके ऊपर, 0 था +2 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी तो रिडक्शन होगी। ठीक है, अब ऐड कैथोड देखते हैं। देखो कैथोड पे क्या है, कैथोड पे है PbO2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, इसमें से ऑक्सीजन चली जाएगी, इसका मतलब इसकी रिडक्शन होगी। इसमें से ऑक्सीजन चलेगी, इसका मतलब इसकी रिडक्शन होगी। ठीक है, ऑक्सीजन जाने के बाद क्या बचेगा, Pb2 पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन निकाल ली, रिडक्शन कर दी, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -4, 2 के ऊपर -4 चार्ज है, इसलिए वहां पे हम ले लेंगे +4H पॉजिटिव ले लेंगे, +4H पॉजिटिव ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2H2O, 2 ऑक्सीजन और 4 बच गया। ठीक है, अब Pb2 पॉजिटिव है, फिर से Pb2 पॉजिटिव फिर से सल्फेट के साथ दोबारा कंबाइन कर देगा, क्या बना देगा, PbSO4। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इसके ऊपर, Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कट गया तो बन गया PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विल गिव यू PbSO4 प्लस 2H2O। ओके, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑन कैथोड एंड दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑन एनोड। ठीक है, बिल्कुल आसान है, वीडियो को धीरे धीरे समझना, अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात। ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन तुम एस्टिमेट खुद ही लगा सकते हो, ये एनोड वाली है और ये कैथोड वाली, इसको लिख लो चलो ओवरऑल को। एनोड पे क्या रहा, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव is giving you PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी थी, इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे +4 थी, +4 से कितनी चलेगी, +2 चलेगी, तो दिस इज रिडक्शन, +4 से +2 जा रही है, दिस इज रिडक्शन। ओके,
तो दिस इज, इसमें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन तो बिल्कुल आसान है, रिडक्शन में क्या करना है, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेड सल्फेट दोनों में बनेंगे, इस बात का खास ख्याल रखना है। और ये कैथोड वाली रिएक्शन क्या आ गई, ये आ गई एनोड वाली, एनोड वाली रिएक्शन आ गई। अब कैथोड वाली रिएक्शन क्या आएगी, PbO2 प्लस SO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, अब ये तो कटेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई, ओवरऑल रिएक्शन आ गई, ओवरऑल रिएक्शन आ गई दिस Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव will give you 2PbSO4 plus 2H2O। ओके, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते रहते हैं, रिएक्शन चलती रहती है, वोल्टेज का इस्तेमाल होता रहता है, तो फिर क्या होता है, इसका करंट, इसका ये डिस्चार्ज होती रहती है। ठीक है, जब देखो जो H2SO4 है उसकी डेंसिटी 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से नीचे चली जाती है। ठीक है, 1.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज द ओरिजिनल डेंसिटी ऑफ द H2SO4 दैट हैज बीन यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इससे कम चली जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिचार्ज करना शुरू कर देते हैं। रिचार्ज करने का मतलब क्या, तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, क्या होता है उसमें कि रिएक्शन कैसे चलती है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज दे दें, ई एक्सटर्नल ज्यादा दे दें तो रिएक्शन उल्टी चल पड़ती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाके इस तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी रिचार्जिंग करेंगे, तो तुम्हारा क्या बता दी मैंने, कौन सी रिएक्शन बता दी, बता दी जब हम डिस्चार्ज करेंगे सेल को। ठीक है, जब डिस्चार्ज हो रहा है, जब सेल को रिचार्ज करेंगे तो हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्शन चलेगी पर उल्टी डायरेक्शन में चलेगी, रिएक्शन चलेगी पर उल्टी डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो फिर से सेल क्या होगा, रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो लेड सल्फेट बनता है, देखो लेड सल्फेट बना और लेड सल्फेट बना, ठीक है, और वाटर बना। जो लेड सल्फेट है, ठीक है, लेड सल्फेट दीवार में चिपक जाता है, तो जब फिर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये सल्फेट आयन फिर से सॉल्यूशन में चली जाती हैं, और ये वाटर जो है, वाटर तो नीचे पड़ा ही है, तो उसमें तो H पॉजिटिव आयन अपने को मिल ही जाएंगी। जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो H पॉजिटिव आयन अपने आप आ जाएंगी और सल्फेट आयन भी आ जाएंगी, तो फिर से H2SO4 की डेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, तो उसमें देखो डिस्चार्जिंग में तुमने उल्टी रिएक्शन दे देनी सारी। डिस्चार्जिंग में तुमने क्या करना है, डिस्चार्जिंग तो होगी जब उसको रिचार्ज करोगे, तुम चार्ज करोगे बैटरी को, रिचार्ज करोगे अगेन, तो उल्टी रिएक्शन देनी हो। एनोड पे क्या होगा, एनोड में तुम्हें क्या दिखानी पड़ेगी, पहले ऑक्सीडेशन दिखा रहे थे, रिडक्शन दिखाओगे, तो क्या दिखा दोगे, पूरा ये दिखा दोगे PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग टू Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। उल्टा दिखा दोगे, ये रिएक्टेंट बन जाएगा, रिएक्शन उल्टी चल रही है ना, एनोड पे पहले ऑक्सीडेशन होगी फिर रिडक्शन होगी, वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, PbSO4 था तो मतलब रिएक्शन को उल्टा करना है, जो ये वाली साइड है इसको यहां लिख देना, इसको यहां लिख देना, रिएक्शन को उल्टा कर दो, सारी की सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये फाइनल रिएक्शन क्या बन जाएगी, फिर रिचार्ज के टाइम पे फाइनल रिएक्शन क्या बन जाएगी, 2PbSO4 प्लस 2H2O चेंज इनटू Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव। ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी किसके केस में, रिचार्ज के केस में, जब बैटरी को हम रिचार्ज करते हैं। ठीक है, तो सारी सारी रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। एनोड क्या बिहेव करेगी, एनोड पे रिडक्शन होगी, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगी, और पूरी रिएक्शन उल्टी करके लिखते ना, सेम आ जाएगा। ओके, दिस इज नॉट अ बिग टास्क। So this is the this what you say, क्या नाम है इसका, so this is lead storage battery we have done, जो तुम्हारी कार कोड होती है। Okay, now the next second secondary cell which is rechargeable is nickel cadmium battery, nickel cadmium battery. Okay, nickel cadmium cell you can say, because first it is nickel cadmium cell, it is also known as Nicard cell, Nicard cell. Okay, on the basis of nickel cadmium it is called as Nicard cell. So here there are two portions, anode and cathode, anode and cathode. Okay, so what happens, anode is here this nickel, okay, oh sorry, cadmium is acting as anode and nickel dioxide is acting as cathode. Okay, what is the electrolyte, electrolyte is KOH here.
Okay, so this is the rod of cadmium we have. Okay, suspended in the solution of nickel dioxide, suspended in the solution of KOH, and outside the solution there is a cathode that is made of nickel dioxide. We don't need to make this diagram of this nickel cadmium because it is a complicated one. Okay, तो तुम बोलोगे कि where it is this cell has been used. Okay, so जैसे tensile cell होता है ना, you have studied fuel cell. Fuel cell, oh sorry, that dry cell you studied. It is like dry cell. निकल कैडमियम सेल आजकल आ रहे हैं, पर ये चार्ज हो जाते हैं. ठीक है, कई टॉर्चेस तुमने देखी होंगी दैट आर गेटिंग चार्ज. दे डोंट कंटेन ड्राई सेल्स. सिंपल सेल में जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको, होता है ना आजकल नाम आता है सेल का, एवरेडी, निपोन, वो वाले सेल होते हैं. इसमें दे हैव कैडमियम निकल और स्पेशल सेल्स उसी की तरह होते हैं, बट दे आर द चार्ज. ओके, डायग्राम में तो कॉम्प्लिकेटेड है, मेंशन नहीं किया, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस करनी है. तो देखो एनोड में क्या रिएक्शन होगी, ऐड एनोड. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, मतलब कैडमियम विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. दिस Cd2 पॉजिटिव विल कम इन कॉन्टैक्ट विद 2 OH नेगेटिव आयंस. ओके, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट. तो ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें पहले ही बताया था 2 OH नेगेटिव का मतलब क्या है. ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे और 2 OH को, 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, हम OH2 लिख सकते हैं. इट कैन रिटर्न एज OH2. OH2 और 2 OH मतलब है 2OH को मैं लिख दूं, 2O है, 2H है और 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा. और 2O 2OH को लिखने का OH2 इज द सिंपल वे, OH2 सिंपल वे. तो बस सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी CdOH होल ट्वाइस. ओके, CdOH होल ट्वाइस. ओके, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन विल बी, ओवरऑल रिएक्शन एनोड पे क्या हो रही है, इससे ये कैंसिल हो गया. तो क्या बन गया ओवरऑल रिएक्शन, Cd प्लस 2OH नेगेटिव इज चेंजिंग इनटू CdOH2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस इज द रिएक्शन ऑन एनोड, दिस इज द रिएक्शन ऑन anode, this is the reaction on anode. Okay, now on cathode, what happened, cathode is made up of NiO2. Okay, so here this gain of electrons will be there, gain of electrons will be there. तो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिलीज हुए हैं ये ऐड हो जाएंगे. ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2H2O. ठीक है, तो वो लोग वाटर कहां से आ गया, OH नेगेटिव और OH नेगेटिव आयंस में कंबाइन करके वाटर बना दिया. ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा NiOH2 प्लस 2OH नेगेटिव, NiOH2 प्लस 2OH नेगेटिव. यहां पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहां पे इसकी थी 0, यहां पे इसकी +2. तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, मींस यहां पे कैडमियम की ऑक्सीडेशन हुई है. यहां पे निकल की कितनी थी, +4 थी. ठीक है, ऑक्सीजन 2 की -4 थी, तो निकल की +4 थी, यहां पे जाके इसकी कितनी होगी, +2 होगी. तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, मींस यहां पे हुई है रिडक्शन हुई है. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एट एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली. दिस इज डिस्चार्जिंग, जब एनर्जी यूज की जा रही है, दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. ओके, जब इसको तुम चार्ज करोगे तो क्या होगा, उल्टी रिएक्शन हो जाएगी. यहां से रिएक्शन इस तरफ चल जाएगी, यहां से रिएक्शन इस तरफ चल जाएगी. तो डिस्चार्जिंग की भी चार्जिंग की भी लिख सकते हैं, उल्टी लिखनी होती है बस. जो यहाँ का रिएक्टेंट है, चार्जिंग में वो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा. सो यू कैन राइट द चार्जिंग रिएक्शंस एज वेल. ओके, अब देखो कि ये जो सेल्स हैं इनमें रिवर्स क्यों जाते हैं, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग उल्टी रिएक्शन है ना, चार्जिंग में ऐसे चलेगी, डिस्चार्जिंग में ऐसे चलेगी, तो उल्टी रिएक्शन कैसे चल सकती है. इसके देखो 2 कारण है. एक तो यहाँ पे देखो जो फॉर्म होता है दैट इज सॉलिड, जो फॉर्म होता है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं दैट आर सॉलिड. ओके, हाइड्रोक्साइड होते हैं, सॉलिड होते हैं. तो ये होते हैं सॉलिड होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं. तो और ये इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाते हैं, सो दे कैन बी रिवर्स्ड. सॉलिड को तुम फिर से तोड़ सकते हो, अगर गैस हो तो निकल जाएगी बाहर. तो एक तो सॉलिड हो गया. दूसरा कि उसको हम, जैसे तुमने फ्यूल सेल को देखा होगा, सॉरी ड्राई सेल को, पूरा बाहर से स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है. वो स्ट्रॉन्ग कवरिंग क्यों होती है, बिकॉज नो गैस इज रिलीज. गैस रिलीज नहीं होगी तो तुम उसको अच्छे से कवर कर सकते हो. ठीक है, और गैस तो बाहर चली जाती है, तो फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग उल्टी रिएक्शन चलाना मुश्किल है. पर इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं दे आर सॉलिड्स ओनली. ओके, तो सॉलिड इलेक्ट्रॉन के साथ चिपक जाता है और उसको फिर पहले वो बन जाता है, फिर तोड़ के उल्टी रिएक्शन चला सकता है. ओके, दिस बोथ हैपेंस इन दिस सेकेंडरी सेल्स वेयर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज डन.